नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफ स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर में। अब तक मैंने एक पार्ट व दो पार्ट भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप वीडियो के इस YouTube चैनल के माध्यम से आप उन्हें देख सकते हो और अपने तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हो। आज अपन बात कर रहे हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 3 की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। अपन ने बात कर ली थी लास्ट वीडियो में, मैंने इसके दो पार्ट, ये तीसरा पार्ट है। तो इसके जो दो पार्ट है वहाँ में उन दो पार्ट में 1 से लेकर 75 तक के क्वेश्चनों की चर्चा हो गई थी। आज अपन बात करते हैं 76 से बाद के क्वेश्चनों की। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई। तो जो राष्ट्रीय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग है उसकी स्थापना कब की गई। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की क्या करी गई, स्थापना करी गई 1952 में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या है। तो भारत भाषा के आधार पर जो गठित भारत का पहला राज्य है उसका नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके आंध्र प्रदेश। मतलब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है। तो पहला राज्य कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। मतलब बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पंचायती राज व्यवस्था से। किससे, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। अब पंचायती राज की बात आई है तो पंचायती राज कौन से संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे लागू किया गया पंचायती राज व्यवस्था को। पंचायती राज व्यवस्था किस भारतीय अनुसूची में के अंतर्गत इसका वर्णित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 कि 11वीं अनुसूची के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे वर्णित किया गया है। फिर चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके नागौर राजस्थान से। कहाँ से किया गया है, नागौर राजस्थान से। ये पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया गया है, शुभारंभ। तो राजस्थान के नागौर जिले से इसका 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के दिन इसे लागू किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। अब बात होती है कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे। तो 1951-52 में भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे। ठीक है, और जो इसमें प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे, सुकुमार सेन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो कौन थे, इसका गठन कब किया गया था, 1951 में। तो इसके जो अध्यक्ष है वो है आपके केसी नियोगी जी। कौन है, केसी नियोगी जी। और पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ, 1951 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रखना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो पंचायतों से के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो इसका जो राइट आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके चुनाव आयोग को। किसे है, चुनाव आयोग को पंचायतों से संबंधित जो चुनाव कराने का फैसला लेने का अधिकार है। ठीक है, निर्णय लेने का अधिकार है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, RS 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सरकारी आयोग का संबंध है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकारी आयोग का अध्यक्ष का संबंध है। तो सरकारी आयोग केंद्र व राज्य से संबंधित जो संबंध थे उनमें सरकारी आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया। तो संसद में जो सूचना पाने का अधिकार था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन संबंधी जो विधेयक
कब पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जून 2005 में। कब पारित किया गया? जून 2005 में। तो आरटीआई के तहत आप विद इन 15 डेज में, 15 दिन के अंदर आप क्या ले सकते हो? किसी भी संबंधित डिपार्टमेंट से जो सूचना के अधिकार पाने का अधिकार रखते हो और देने का अधिकार रखते हो, उनसे संबंधित आप 15 दिन में क्या कर सकते हो? उससे संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो। एक जो भी इसका चार्ज है वो आप देकर इससे संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो। तो इसका जो गठन हुआ था, इसको विधेयक कब पारित किया गया था? तो जून 2005 में इसे आरटीआई को पारित कर दिया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ नहीं है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ नहीं है। अगर आपको प्रस्तावना अच्छे से याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जो प्रस्तावना से संबंधित है तो आप उन्हें आराम से राइट क्लिक कर दोगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके सी, राष्ट्रनिरपेक्ष, संप्रभु है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, राष्ट्रनिरपेक्ष का संबंध प्रस्तावना से नहीं है, इसका उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो देखो, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। ये गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ लागू? 26 जनवरी 1950 को। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान से जोड़ा गया, ये सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ था, वेरी गुड, ये भी सही है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के रूप को रूसी क्रांति से लिया गया है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949। आंशिक रूप से लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था भारतीय संविधान। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये, भारतीय आंतरिक मामलों में जरूरी नहीं है कि वो संयुक्त राष्ट्र की बात मानने के लिए बाध्य हो, वो अपने स्वतंत्र निर्णय से भी, स्वचेतन मन से भी क्या ले सकता है? निर्णय ले सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। के एम मुंशी का संबंध किससे है? संविधान की प्रारूप समिति से, प्रस्तावना से, लोक लेखा समिति से, इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो के एम मुंशी जी है उनका जो संबंध है वो है आपके ऑप्शन ए, संविधान की प्रारूप समिति से। किससे है? संविधान की प्रारूप समिति से के एम मुंशी जी का क्या है? संबंध है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेरी इंपॉर्टेंट है, बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? तो जो बेरूबाड़ी मामला है वो किस वर्ष से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1960 से। 1960 से बेरूबाड़ी मामला संबंधित है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व है, सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन ए, सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। तो ये है धर्मनिरपेक्ष, मतलब सभी धर्मों को समान रूप से क्या करना? एक रूप से देखना, ये ही धर्मनिरपेक्ष का क्या है? सही अर्थ है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? तो भारतीय समाज में जो सामाजिक समानता है उसका क्या अर्थ है? अवसरों का अभाव, विषमता का अभाव, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, समाज के सभी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति। मतलब सबको एक समान नज़र से देखने की भावना क्या कहलाती है? सामाजिक समानता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा देखो क्वेश्चन को। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्नेस्ट बारकर।
इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा था? संविधान का कुंजी नोट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अर्नेस्ट बार्कर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बेरुबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा से लिए संविधान से लिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि बेरुबरी केस में भी कहा गया था कि भारतीय संविधान का भाग नहीं है, ये कहा गया था। उसके बाद में कौन सा केस आया? केशवानंद भारती 1972 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है? भाग है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर भारतीय से प्रस्तावना को कनाडा से लिया गया, ये भी सही है। तो जो कथन असत्य है तो ये हो जाएगा आपके इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सारे क्या है? कथन सत्य है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश की भाषा से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से भारतीय जो संविधान है उसकी प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से मिनी संविधान कहा गया है? निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा गया है? तो 1935 के अधिनियम को, 42वें संविधान संशोधन को, 44वें संविधान संशोधन को, 1919 के अधिनियम को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहा गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। मूल संविधान में 10 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल संविधान में 10 अनुसूचियां न होकर कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। तो ये कथन असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी भारतीय संसद प्रणाली की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? बहुमत वाले दल की सत्ता, वास्तविक व नाम मात्र की कार्यपालिका की उपस्थिति, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की नियुक्ति। तो इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? ये सभी विशेषता भारतीय संविधान में पाई जाती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? समानता का अधिकार 14 से 18 तक है अनुच्छेद, शोषण के विरुद्ध 20 से 22, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 से 30। तो इसमें से जो सम्मिलित नहीं है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20 से 22 तक वर्णित नहीं है। फिर चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के संविधान में समवर्ती सूची, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान की समवर्ती की सूची को लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। फिर बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो जो 7वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है? भाषाओं से तो 8वीं अनुसूची है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के विभाजन से, राज्यों के न्यायिक क्षेत्र से, पंचायती राज से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके बी ऑप्शन, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से। तो जो 7वीं अनुसूची है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के विभाजन से है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? संसदीय शासन, एकल नागरिकता, मूल अधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली। तो इनमें से क्या ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके मूल अधिकार, क्योंकि मूल अधिकार किस देश से लिए गए? यूएसए से। फिर बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन से मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? तो ऐसे कौन से मूल अधिकार है? कई एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब इन क्वेश्चनों को रट लीजिए। 102 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी को आप राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी क्या नहीं कर सकते, स्थगित नहीं कर सकते। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तीनों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने लगभग 102 क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किए। तो इन 102 क्वेश्चनों को आप रट लीजिए। जहाँ तक होगा 80% क्वेश्चन यहीं से आने की संभावना है, क्योंकि विगत परीक्षाओं में यहीं से ये मैंने जितने भी क्वेश्चन आपके सामने 1, 2, 3 पार्ट में मैंने आपके सामने डिवाइड किए हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट है। विगत परीक्षाओं से ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मिलते रहेंगे। आप इस चैनल को ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को लाइक कर लो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।